चतुर्थी विभक्ति, जिसे संप्रदान कारक भी कहते हैं। इसका सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। दान के कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहा जाता है। जैसे विप्राय गाम ददाति, यहाँ गोदान कर्म के द्वारा विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेत है, इसीलिए इसमें संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण में चतुर्थी होगी। जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसी प्रकार मह्यम पुस्तकम देहि, मुझे पुस्तक दो। एक और सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रीयमाण। रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। जैसे विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। बालकाय मोदका रोचनते, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। क्रोध जो ये ईर्ष तथा असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं के योग में जिनके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान कारक में उसका रूप आता है। यह चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। खला सज्जनेभ्य असूयन्ति, दुष्ट लोग सज्जनों में ऐब निकाला करते हैं। इसी तरह से सीता रावणाय अकुप्यत, सीता जी ने रावण के ऊपर क्रोध किया। स्पृहे रिप्सित, स्पृह धातु के योग में जिसको चाहा जाता है वह भी संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे पुष्पेभ्य स्पृह्यति, फूलों को चाहना बहुत अच्छा लगता है। जिसके प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, शिशु मोदकाय रोचति, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, मुक्ति के लिए हम हरि को भजते हैं। जिसको दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। भिक्षुकाय अन्नम देहि, यहाँ भिक्षुक को अन्न दिया जाता है, इसीलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है या चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमः स्वस्ति आदि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेश श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम है। लोकाय स्वस्ति, संसार का कल्याण हो। इस प्रकार आप अगर बारंबार इस विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ेगी और इसी तरह से वार्तालाप के समय भी ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करने पर आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी।